सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कंटेंट है जो हम 4 मंथ्स में कवर करेंगे। सो उसमें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग कवर करेंगे, दैट व्हाट इज़ मार्केटिंग, डिफरेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ब्रांडिंग और ये जो भी उसके पॉइंटर्स होते हैं मार्केटिंग के, वो सब हम कवर करेंगे। फिर हम डिजिटल मीडिया देखेंगे कि जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, थोड़ा सा वो होगा एंड थोड़ा-सा और डिजिटल मीडिया के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि किस तरीके की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, चैनल्स क्या-क्या होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। सो इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएशन में हम ये देखेंगे कि हमें वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। हम जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे वो डोमेन एंड होस्टिंग की वजह से करेंगे एंड वो हम वर्डप्रेस पे करेंगे। तो जो हम टूल यूज़ करेंगे वो वर्डप्रेस होगा, हम कोडिंग वेबसाइट यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर किसी को कोडिंग वेबसाइट करनी है तो वो दूसरा एक कोर्स है वो जॉइन कर सकते हैं, या फिर कहीं आप खुद से सीख सकते हैं या जैसे भी आप चाहें। बट यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। देन हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स सीखेंगे, कि हम लोग ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं टूल से। कुछ टूल्स हैं उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, लोगोस कैसे क्रिएट करते हैं या फिर विजिटिंग कार्ड्स हो गए आपके, ई बुक्स हो गई। सो वो सब फॉर्मेट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे क्रिएट करना होता है, तो पोस्ट बनानी है तो कैसे बनानी है। तो हम वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में वो सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में हम लोग जो प्रोसेस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक्चुअली में होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन यूज़ दिस, ठीक है। सो हम ओवरऑल उसका वर्किंग प्रोसेस एवरीथिंग विल सी दैट, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने कंटेंट प्लानिंग एंड मार्केटिंग। सो कंटेंट प्लानिंग एंड मार्केटिंग में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। आप कैसे कंटेंट को यूज़ कर सकते हो, कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कंटेंट प्लानिंग कर सकते हो, क्रिएशन कर सकते हो, एंड देन मार्केटिंग के भी अलग यूज़ हैं। सो ओवरऑल हम कंटेंट मार्केटिंग एंड प्लानिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम आएँगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम जितने भी सोशल मीडिया हैं, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सो देन सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सो ये 5 प्लेटफ़ॉर्म्स का हम यूज़ करके देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म कैसे चलते हैं, इनके एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, हम अपना जो सोशल मीडिया पे जो हमारी अवेयरनेस है या रीच है या एंगेजमेंट है हमारे फॉलोअर्स के साथ, वो सब उस तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। सो ये सब हम देखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंडर हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे फ़ेसबुक एड्स। फ़ेसबुक एड्स में हम लोग जो एड क्रिएशन होता है, आप फ़ेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं, कैसे एड अकाउंट बनते हैं, एड्स कैसे रन होती हैं, आपको ऑनलाइन जो एड्स दिखती हैं वो कैसे दिखती हैं, सो वो सब कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। सो ईमेल मार्केटिंग में हम लोग ईमेल मार्केटिंग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं ईमेल्स की, अ, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग का कंटेंट क्रिएट करोगे, टेम्पलेट क्रिएट करोगे, ईमेल मार्केटिंग के वेज़ क्या होते हैं करने के, टूल्स वगैरह क्या यूज़ करते हैं, तो हम वो सब करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रीलांसिंग एज़ अ करियर। सो फ्रीलांसिंग एज़ अ करियर में हम लोग ये देखेंगे कि मतलब हमारे पास क्या जॉब के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं फ्रीलांसिंग में, आप प्रोजेक्ट्स कैसे ले सकते हो या फिर आप कैसे सर्च कर सकते हो प्रोजेक्ट्स के लिए, आप
जो आपको चीज़ आती है उसकी सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो मार्केट में, ठीक है? आप क्लाइंट्स कैसे ला सकते हो अपने लिए बेसिकली एज़ अ जैसे क्लाइंट्स हो गए या सो लास्ट में हम लोग फ्रीलांसिंग एज़ अ करियर जो है वो टेक केयर करेंगे उसका, ठीक है? सो दीज़ आर द 10 ब्रॉडली टॉपिक्स जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे करेंगे एंड बेसिकली यूज़ क्या है। सो हम एक-एक टॉपिक के बारे में जो है ये जो 10 टॉपिक्स हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। सो अब मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड डिफरेंस क्या है एंड कैसे करते हैं, ठीक है? So basically, meaning of marketing, if I talk about the meaning of marketing, so यहाँ पे सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So introduction to marketing. Basically, what is marketing? Marketing में आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की दोनों की मार्केटिंग करते हो. Marketing doesn't mean selling. Selling is different and marketing is different. Please put yourself on mute. Where you market something, that is your product or your service. So जैसे आप लोगों ने आंसर दिया कि marketing is about selling also. So selling is the another concept and marketing is the other concept. So in selling we actually sell the product or sell the service to the potential customers जिनको उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की नीड है. हम वहाँ पे वो सेलिंग का कॉन्सेप्ट आता है. बट मार्केटिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जब आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के प्रमोशन के लिए या उसकी ब्रांडिंग के लिए या फिर उसको सेल आउट करवाने के लिए मार्केट में आप मार्केटिंग अप्लाई करते हो. दैट इज़ मार्केटिंग कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जब अप्लाई करते हो एक्चुअली में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग हो या फिर आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस या अपने आपके ब्रांड को रीच मिले, ठीक है? लोग जान पाएँ कि आपका ये ब्रांड है और ये ब्रांड आपके ये जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्रांड का है, ठीक है? सो एक मैं मार्केटिंग का आपको एक बहुत ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ. दैट इज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कैडबरी चॉकलेट्स का, डेयरी मिल्क चॉकलेट्स कैडबरी, ठीक है? सो अगर मैं आपको उसका नाम नहीं भी बताऊंगी कि ये चॉकलेट किसकी है, किस ब्रांड की है, बट अगर मैं आपको ऐड दिखाऊंगी जो जनरली फेस्टिवल्स के टाइम पे आती है, जैसे राखी हो गई या फिर दिवाली हो गई, उसके टाइम पे एक ऐड आती है, जनरली आप सब लोगों ने देखी होगी. सो उस ऐड को अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग वहीं से उसको पहचान जाओगे कि ये कैडबरी की ऐड है, ये डेयरी मिल्क के लिए ऐड है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इस तरीके की है कि वो हमेशा फेस्टिवल्स के पास बहुत सारी एड्स रन करते हैं या फिर आपको टीवी पे एड्स देखने को मिलती हैं जिसमें कि एक इमोशनल मैसेज होता है, एक एक ऐसा मैसेज होता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ को, उनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एक फेस्टिवल्स भी हो गए और उनका प्रोडक्ट हो गया, उनकी चॉकलेट्स एंड ऑल. सो उसके लिए भी आप जब ऐड देखोगे तो आपको ब्रांड नेम जानने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से बता दोगे. सो मार्केटिंग इज़ समथिंग जहाँ पे आपको या मतलब किसी भी ब्रांड के लिए आपको उसके नेम की ज़रूरत ना हो, उसकी मार्केट में उसके बारे में क्या चल रहा है और उसकी एड्स कैसी हैं या फिर उसकी मार्केटिंग एक्चुअली में कैसे हो रही है, उसी से आप उसके ब्रांड का पता कर लेते हो, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट अ डिफरेंस आल्सो इन मार्केटिंग एंड सेलिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिंग में आप अपनी ऑडियंस देख के एंड अकॉर्डिंगली सेल करते हो. मार्केटिंग आप लार्जर बेस्ड ऑडियंस के लिए करते हो एंड उस लार्जर बेस्ड ऑडियंस से कुछ लोग टर्न्ड अप होते हैं जो आपकी सेलिंग में जाते हैं, मीन्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बनते हैं, ठीक है? तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत सारी ऑडियंस के लिए ओपन रखते हो, बट उसमें से कुछ ही ऑडियंस ऐसी होती है जो आपके प्रोडक्ट की मतलब नीड होती है उसको, या फिर उनको लगता है कि उसके लिए यूज़फुल है या फिर एक बेटर उनको एक प्रोडक्ट मिल रहा है या सर्विस मिल रही है, तभी वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं, ठीक है? समझ आया इतना?
यस मैम। यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मार्केटिंग का मीनिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअली मार्केटिंग जो होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, दोनों की मार्केटिंग में डिफरेंस होता है, दोनों की मार्केटिंग डिफर करती है। डिफर कैसे करती है? क्योंकि प्रोडक्ट के केस में और सर्विस के केस में, दोनों के केस में जो नीड है वो डिफरेंट है। ठीक है, नीड डिफरेंट है, यूज़र बेस डिफरेंट है, जो आपका फॉलोअर बेस है, यूज़र बेस है, या फिर आप इसको कस्टमर बेस बोल लो, वो सब चीज़ डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट होने की वजह से इसकी जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है या टेक्निक्स हैं, या फिर आप बहुत नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो वे जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट्स में आपको फिजिकल फॉर्म, मतलब एक प्रोडक्ट दिखता है, जैसे कि कुछ भी चीज़ें हो गई, आपकी बॉटल्स हो गई या फिर वॉचेस हो गई, आपके फ़ोन्स हो गए, सो दीज ऑल आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्विसेज में आपके आते हैं जो आपकी सर्विसेज होती है, जैसे कि आपने सैलून सर्विसेज हो गई आपकी, या फिर कार सर्विसेज हो गई, या आफ्टर फिर सेलिंग। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था? मैं कह रही हूँ आफ्टर सेलिंग सर्विसेज भी होती हाँ, है। आफ्टर सेलिंग सर्विसेज भी होती हैं, और जैसे कि मैम बोला ट्यूटोरियल उबर। सर्विसेज हो गई। सो सर्विसेज भी अलग होती है, जैसे आपकी फ़ोन की नेटवर्क, ये सिम की सर्विसेज, वोडाफोन, एयरटेल सर्विसेज, इस तरीके की भी होती हैं। प्रोडक्ट्स में डिफरेंस हो जाता है। सो इसलिए दोनों की मार्केटिंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अलग चीज़ है, सर्विस अलग चीज़ है, एंड देन उनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसलिए उसकी मार्केटिंग दोनों के लिए डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बेसिकली सेलर में आपको जो मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एज अ सेलर को मतलब सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों मार्केटिंग से डिफरेंस है। सो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बीइंग मतलब सेलर तो सब लोग हैं। मतलब सेलर ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन है जो प्रोडक्ट में डील कर रहा है, या फिर वही है जो सर्विस में डील कर रहा है। जो भी ऐसा डील कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज में, वो दोनों आते हैं हमारे बीइंग अ सेलर। बट बस डिफरेंस का आता है जब सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, सो सेलर इज एवरीवन हु इज डीलिंग इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जनरली मनी का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, एंड देन सेलर के बाद जो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें 3 चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं। एक तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ तो ऑब्वियसली होगा, बट एक सेलर है जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ सेल आउट कर रहा है। ठीक है, बट अगेन यू नीड अ कस्टमर, यू नीड अ बायर टू बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, सो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ तो आपने बना लिए, आपके पास वो हैं, एंड मार्केट में बेचने के लिए या फिर उसको सेल आउट करने के लिए कुछ आपके बायर्स एंड सेलर्स भी होने चाहिए, मीन्स अ एक्चुअल कंज्यूमर। सो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप ही मैन्युफैक्चर हो गए ना आप ही सेलर हो गए। सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो इट कैन बी बोथ। एक पर्सन की खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है एंड वो खुद सेलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन दे आर हैविंग समबडी जो उनके आगे, जैसे होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, जो आगे मार्केट में उनका प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट करते हैं। ठीक है, एंड देन कम्स द एक्चुअल कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। कंज्यूमर इज समबडी हु कंज्यूम योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। कंज्यूम का मतलब यहाँ पे होता है कि जो एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपका यूज़ करता है। ठीक है, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के, जो आई थिंक कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होंगे। बट मेरे को जो हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, सो इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग बिट अबाउट एवरीथिंग। सो इन केस अगर किसी को नहीं पता और कुछ डाउट है या कुछ भी है, सो आप मुझसे पूछ लो। किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ?
नथिंग मैम। ओके, ठीक है। सो अब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है मार्केट बेस के ऊपर। सो सेलर भी है, बायर भी है, कंज्यूमर भी है, आपका कस्टमर बोलो, यूज़र बोलो, जो यूज़ करता है प्रोडक्ट को, एंड देन कम्स द मार्केट। सो मार्केट में भी बहुत सारे सर्विस हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। एक ही प्रोडक्ट के और एक ही सर्विस के आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड हर चीज़ हर सबके लिए ज़रूरी नहीं होती है, एंड उसको उसकी यूसेज भी सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये है यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो कि किड डाइपर्स हैं, ठीक है। सो किड्स डाइपर का ये एक ऐसी स्पेसिफिक सेगमेंट को ये टारगेट करता है जहाँ पे ये एक्चुअली में सबकी नीड नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई आपके घर में बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ मतलब कोई ऐसा कोई आपके कोई है, कुछ रिलेशन में है या उनको चाहिए अगर ये प्रोडक्ट, अगर उस घर में कोई बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है, तो ही आपको ये जो प्रोडक्ट है इसकी नीड होगी। अदरवाइज यहाँ पे इस मार्केट में आपको एक पर्टिकुलर मार्केट को, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ये प्रोडक्ट या सर्विस टारगेट किया जाता है। सो ये सबके लिए नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी नीड डिफरेंट होती है। अगर ये आपकी नीड है आप तभी परचेज करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट होते हैं अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर अब मैं बात करूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, और अगर मैं एक सर्विस ले लेती हूँ, अब सर्विस की बात करूँ तो आपकी सिम होती हैं, जैसे समबडी इज़ यूजिंग जियो या फिर किसी का वोडाफ़ोन है या फिर एयरटेल है, जो भी। सो इस तरीके से तो ये आपकी नीड है, ये सबको चाहिए होगा। इस समय प्रेज़ेंट वर्ल्ड में ये सबकी नीड है। हो सकता है कि डायपर सबको ना चाहिए हो, बिकॉज़ अगर किसी के घर में बच्चे होंगे तो ही उनको डायपर की नीड होगी। सो ये एक डायपर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को की नीड को फुलफिल करेगा। बट फ़ोन हो गए, सिम्स हो गई, या फिर आपकी फूड एसेंशियल्स हो गए, या फिर जैसे कि फूड में भी आप लगा लो कि कुछ जैसे चीज़ें होती हैं बेसिकली फ्लोर हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए, वेजीज हो गई। सो ये एक चीज़ें होती हैं जो सबको चाहिए, एंड पर्टिकुलरली सब सेगमेंट को टारगेट किया जाता है, ठीक है। सो ये सबकी नीड है, तो यहाँ पे नीड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। सो मार्केट आप वहीं करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी मार्केट के लिए ये प्रोडक्ट या सर्विस वर्क करेगा, एंड वहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, आप अपने प्रिंसिपल्स जो होते हैं मार्केटिंग के वो अप्लाई करते हो, एंड कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, एंड देन उसको अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को मार्केट करते हो। तो अगर मेरे को ये वाला प्रोडक्ट जो है ये किसी को मार्केट करना होगा तो मैं सबको मार्केट नहीं करूँगी। मैं किसको मार्केट करूँगी, मैं जस्ट मार्केट करूँगी कुछ मदर्स को, कुछ फैमिलीज़ को जिनके घर में ये बच्चा है, ठीक है। बच्चे की एज जनरली 0 to 2-3 years, 4 years तक होगी, 2-3 years मैक्सिमम। सो इस ऐसी मैं इसकी जो टारगेट सेगमेंट है वो ये रखूँगी, ठीक है। वेयर एज अगर मैं कोई और एग्जांपल दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्रॉपर्टी का, बाइंग हाउसेस, और इफ़ यू हैव टू बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस, इस तरीके से कि फ्लैट्स हैं, आप फ्लैट्स परचेज कर सकते हो, ये सब। तो भी मैं एक 18 ईयर एंड अबव के बच्चे को टारगेट नहीं करूँगी, या फिर 13 14 15 16 ये जो स्कूल किड्स होते हैं इन सबको टारगेट नहीं करूँगी। मैं टारगेट करूँगी जो मेरी ऑडियंस होगी वो मेरी होगी 30 एंड अबव, या 30 प्लस, फ्रॉम 30 to let's say 55, बिकॉज दिस इज़ अ एज व्हेन पीपल थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस। ये इस एज तक वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड देन उनको एक घर अपना घर चाहिए होता है, या फिर उनको परचेज करना होता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। हो सकता है घर हो भी और दोबारा से इन्वेस्ट करना हो प्रॉपर्टी में। सो दिस इज़ द एज आई कैन टारगेट, जैसे कि 30 35 प्लस में टारगेट कर सकती हूँ, 50 55 प्लस।
ठीक है। सो इस तरीके से मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफ़र हो जाती है एंड इसीलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ डिफ़र होती है, क्योंकि हर किसी के केस में मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर मीनिंग है जो मार्केटिंग का वो सेम नहीं रहता, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस तो डिफ़र करता ही करता है, प्लस आपकी मार्केट भी डिफ़र करती है एंड आपके प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है, उसकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, वो भी डिफ़र करता है। समझ आया? तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग का वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग का मैं आपको एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कैडबरी का, कैडबरी चॉकलेट्स का। सो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप ऐड देखते ही समझ जाओगे कि ये चॉकलेट की ऐड है और ये कैडबरी की ऐड है, डेयरी मिल्क एंड ऑल जो जो भी उनके और वेरिएंट आते हैं चॉकलेट्स के, ये उसकी ऐड है। सो वो आप कैसे समझते हो इज़ बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि वो उनके प्रोडक्ट सेलिंग में हेल्प करती है। सो यही जो ओवरऑल कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो यहाँ पे यही है कि मार्केटिंग इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, एंड एक्चुअली में वो आपकी सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प कर सके, ठीक है। सो अगर डेटा देखोगे या फिर कभी भी आप गूगल सर्च करोगे या फिर अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो, सो उस बेसिस पे आप कभी भी देखोगे तो जो चॉकलेट्स हैं या फिर जैसे वेफर के पैक्स आते हैं या फिर नमकीन हो गई, ये सब चीज़ों की जो सेल है वो जनरली फेस्टिवल टाइम में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो जनरली इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि वो पैक्स में आती है, वो उसकी ब्यूटीफुल पैकेजिंग होती है, उसकी मार्केट ऐसे किया जाता है, ऑफर्स होते हैं उस पर, वो कम रेट पे होती है, कभी कभार बाय वन गेट वन इस तरीके के कुछ ऑफर्स होते हैं। सो इसलिए दीज आर ऑल द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको सेलिंग में हेल्प करती है। सो मार्केटिंग एंड सेलिंग बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट एक्चुअली जो मार्केटिंग होती है वो बैक एंड पे दिखती है या कभी कभार जैसे एड्स के थ्रू वो फ्रंट एंड पे भी दिखती है, बट जो सेलिंग होती है वो आपको हमेशा फ्रंट एंड पे दिखेगी, क्योंकि वो वहाँ से आपका डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होता है और डायरेक्ट आपको दिखता है कि आपने इस प्रोडक्ट की इतनी सेल कर ली या फिर इस प्रोडक्ट में अभी तक हमारी 400 प्रोडक्ट्स हमने बेच दिए या 500 प्रोडक्ट बेच दिए, इस तरीके से आप नंबर्स में उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट वेयर एज मार्केटिंग आप उसको फ्रंट एंड पे भी देख सकोगे कि अगर वो एड्स के थ्रू हो रही है या कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, बट ये मार्केटिंग में ट्रेडिशनल भी होता है और डिजिटल भी होता है, वेयर एन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इज इन्वॉल्व, ठीक है। मैम जो सेलिंग है वो मैम कॉन्सेप्ट ही तो है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, बट यू कांट से कि मार्केटिंग एंड सेलिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आप लोगों को कि जो मार्केटिंग है वो एक सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, नो डाउट, बट आप दोनों चीज़ को सेम नहीं बोल सकते कि वो दोनों चीज़ सिमिलर हैं, बिकॉज मार्केटिंग में होता है आपकी स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं, आपकी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, आप सब चीज़ें स्ट्रैटेजाइजिंग करते हो, बट सेलिंग में एक्चुअली मार्केटिंग के जो स्ट्रैटेजीज जो आप प्रिंसिपल्स या फिर जो भी आप पॉइंटर्स बनाते हो वो आपको हेल्प करती है सेलिंग में, ठीक है। तो मैम जो ब्रांडिंग वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैम ये मार्केटिंग में आते हैं ना बेसिकली। हाँ, वो मार्केटिंग में आएगा आपका। ओके मैम। प्रमोशन हो मैम गया, ब्रांडिंग हो गई, वो आपके सेलिंग इज डिपेंड ऑन मार्केटिंग। मैम मैम मार्केटिंग सिर्फ इतना ही है ना मैम, प्रोडक्ट और सर्विसेज का हम प्रमोशन करते हैं ताकि हमारी सेलिंग इंक्रीज हो सके, सिर्फ हाँ मैम यही हुआ ना, हाँ आपका ताकि हमारी सेलिंग इंक्रीज होए। राइट राइट। ओके मैम। और कोई कुछ बोल रहा था कुछ यस मैम, सेलिंग फुली डिपेंडेड ऑन मार्केटिंग। हाँ, सेलिंग फुली डिपेंडेंट ऑन मार्केटिंग, बिकॉज देखो अब जितनी अच्छी अगर मैं मार्केटिंग होगी मैम उतनी ज्यादा सेलिंग होगी। राइट, क्योंकि मार्केटिंग दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मार्केटिंग है, मार्केटिंग में अगर उनकी एड्स अच्छी नहीं होंगी या फिर अगर वो अपनी जो प्लानिंग है कि कितने लोगों को टारगेट करना है, कैसे लोगों को टारगेट करना है, सो उनकी सेलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर सेलिंग जो जो टीम सेलिंग कर रही है, जो डायरेक्ट ऑडियंस से या फिर जो आपका कस्टमर्स हैं उनसे डील कर रही है,
अगर वो नहीं फीडबैक देगी कि बाहर मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, या फिर लोग और क्या चाहते हैं उस प्रोडक्ट में कि चेंज हो, या फिर कुछ और चेंजेस, रिकमेंडेशन, सजेशंस अगर सेलिंग टीम मार्केटिंग टीम को नहीं देगी, तो ये दोनों दोनों बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है? मैम क्योंकि मार्केटिंग, कैन आई से समथिंग? मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल वुड बी, आई वुड से कि जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, वर्ल्ड में इलेक्शंस होते हैं, सो दे आर जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी की सारी मार्केटिंग करती हैं अपनी सर्विसेज एंड अपनी चीजों को। हाउएवर दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग देयर। सो see मार्केटिंग का that कांसेप्ट that काफी, is come under the services. They are not providing any of the product. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मार्केटिंग वुड बी अ बिगर थिंग देयर बिकॉज़ वहां पे दे आर नॉट एक्चुअली सेलिंग समथिंग। हाँ, they are not actually selling something. That's what I've said कि इसीलिए मार्केटिंग और सेलिंग में यही डिफरेंस है कि आप मार्केटिंग और सेलिंग को दोनों को रिलेट, मतलब ऑब्वियसली पैरेलली चलती हैं, बट आप दोनों को रिलेट नहीं कर सकते कि दोनों एक ही चीज़ है। एग्जैक्टली मैम। ओके, सो एनीबडी एल्स, किसको कोई डाउट हो, कुछ बोलना हो? नो मैम इट्स क्लियर। ओके, इट्स क्लियर। एग्जांपल्स और जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आप लोग को समझ आ रहा है, या फिर यू वांट एनी चेंजेस टू बी देयर? नो मैम क्लियर है। नो मैम। ओके, सी जैसे कि अभी एग्जांपल किसी ने दिया था यहाँ पे, आई डोंट नो द नेम्स अभी सबके। सो अभी किसी ने एग्जांपल दिया था वो पॉलिटिकल पार्टीज वाला, wherein they market themselves कि उन लोगों को ज़्यादा वोट मिले and they provide the services to the audience, ठीक है? सो किसी ने एग्जांपल दिया था, तो उसमें यहाँ पे कुछ मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग में कुछ होते हैं कि हमारे एंड रिजल्ट क्या होगा और हमारा फोकस क्या है, ठीक है? हमें बेसिकली अचीव क्या करना है। सो हर किसी कंपनी के लिए, या फिर यही एग्जांपल लेते हैं जो किसी ने अभी बताया पॉलिटिकल पार्टीज वाला, यहाँ पे सर्विस इन्वॉल्व है। यहाँ पे वो लोग अपनी पार्टीज़ को या फिर मतलब अपनी जो एसोसिएशंस हैं उसको इस तरीके से मार्केट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका एंड गोल, उनके गोल्स या फिर डिज़ायर रिजल्ट्स क्या होने चाहिए कि उनको वोट मिले एंड वो ये इलेक्शन विन कर जाएं। दिस इज़ अ एंड गोल उनका। सो उनका फोकस क्या रहता है? उनका फोकस ये रहता है कि वो अपनी मार्केटिंग, या फिर आप ये लगाओ कि अपने आप को इस वे में शो करें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ, ठीक है? एंड देन उनके पास ज़्यादा, अगर उनको ज़्यादा लोग जानेंगे, उनको पता होगा कि ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, इन लोगों ने ये काम किया है, सो इसीलिए उनको अपने डिज़ायर गोल्स तक पहुंच सकते हैं। उनका जो एंड रिजल्ट होगा दैट इज़ गेटिंग गुड नंबर ऑफ वोट्स एंड विनिंग द इलेक्शंस। तो इसीलिए जब भी हम मार्केटिंग करते हैं, जब भी हम प्लानिंग करेंगे, तो हमें अपना फोकस पता होना चाहिए दैट यू नो फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग। वेयर वी आर स्टार्टिंग का मतलब होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का आपका मतलब होता है कि आपकी प्लानिंग। सो आप सब कुछ प्लान करते हो कि किस तरीके से ये प्लान को एग्जीक्यूट करना है, फिर आप उसमें एनालाइज करते हो कि क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपकी ऑडियंस उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखते हो, तभी आप अपने डिज़ायर गोल या फिर एंड रिजल्ट तक पहुँचते हो, ठीक है? सो दिस इज़ द होल सर्कल जो आपको, मतलब अगर आप जैसे आप सोचो कि अगर हम स्टार्ट मतलब प्लानिंग ना करें और हम सेकंड रोल पे पहुंच जाए, मतलब सेकंड नंबर के टास्क पे पहुंच जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्लान आउट नहीं करोगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और फिर अगर आप एग्जीक्यूशन में आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज़ द होल सर्कल जो आपको एक बारी में पूरा एक एज अ रोटेशन आपको रोटेट करना ही है। जब आप अपने एंड गोल पे पहुंच गए तो आपको आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी मीन्स हो सकता है कि अगर एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, उसके बाद भी उसको मीडिया में या फिर लोगों के बीच रहने के लिए उसको फिर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या फिर अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, या अपनी ब्रांड पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है, उसके लिए भी उसको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। तो अगेन ही विल और दैट पार्टी और शी विल मूव टुवर्ड्स द पॉइंट दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है। क्योंकि अब उनका एक गोल अचीव हो गया है, तो अब दूसरा गोल हो सकता है उनका ये हो कि हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है,
और पोजीशन मेंटेन करनी है तो अगेन दे हैव टू प्लान आउट समथिंग, और फिर वो उस सेम तरीके से इस तरीके से काम करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट समथिंग कि एक बार कर लिया, एक बार हो गया एंड ख़त्म। फिर ऐसा नहीं होता, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये हर बार आपको करना पड़ेगा। और सेल्स Excuse me, ma'am. या बताओ। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, if someone has launched his or her product in the market, is it compulsory to advertise it every time? नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सी एडवर्टाइज इज़ अ वे, इसके अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया तो आपको मतलब अपने आप को मार्केट करने के लिए आपको एक होर्डिंग चाहिए होगा बहुत बड़ा सा, जो आप किसी जैसे आप होर्डिंग जैसे रोड्स पे या ऐसा कुछ देखते हो, फ्लाईओवर पे होर्डिंग्स हैं, ऐसा कुछ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ब्रांड को होर्डिंग चाहिए या फिर ये कुछ स्टेप्स हैं जो करने ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विस कैसी है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको मार्केट करते हो। ये ज़रूरी नहीं होता हर बार कि आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट ही करनी है, कि आपको उसको टीवी में आपको ऐड दिखानी ही दिखानी है लोगों को, ऐसा नहीं है। Okay, ma'am. Anybody else who is having any doubt? किसी को कुछ पूछना है? No, I'm clear. ठीक है। See, this is an example here. सो ये यहाँ पे एक मार्केटिंग का एग्जांपल है कि सेल्स और मार्केटिंग में कैसे डिफरेंस होता है। सेल्स डायरेक्ट बताता है किसी अपने जैसे पर्सन का नेम है टू जैक स्मिथ, ठीक है। सो यहाँ पे एक पर्सन का नेम है और यहाँ पे है टू मॉम फॉर क्रिसमस। तो यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे सेल्स में एक डायरेक्ट पर्सन को टारगेट किया, यहाँ पे भी टू मॉम है, यहाँ पे भी पर्सन को टारगेट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आ गया। सो यहाँ पे ये और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है और किसके लिए है, ये किसको हम दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ नेम है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हेन इट कम्स टू सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स आप डायरेक्टली सेलिंग होता है, आप डायरेक्ट टारगेट को मतलब कस्टमर को ऐसे टारगेट करते हो या फिर बाय नेम और समथिंग। बट यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग में आप ऑब्जेक्टिव बताते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे कैडबरी का एग्जांपल दिया, तो उस कैडबरी में ये है कि ऐसा तो नहीं है कि कैडबरी की चॉकलेट पूरे साल नहीं बिकती और सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे बिकती हैं, ऐसा नहीं है। कैडबरी की चॉकलेट पूरे साल बिकती हैं। यू नो बच्चे हो गए, किसी भी एज के लोग वो चॉकलेट जो भी पसंद करते हैं, जिनका टेस्ट है एंड प्रेफरेंसेस हैं, तो वो चॉकलेट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। बट एक जब वो एड प्रेजेंट करते हैं, जो जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि फेस्टिवल्स के टाइम पे वो सेल इंक्रीज हो जाती है, तो वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो ऐसे ऐड दिखाते हैं रक्षाबंधन के टाइम पे, दे गिव द ऐड, और वैसे दिखाते हैं, सोशल मैसेज देते हैं, तो वहाँ पे उनका मैसेज क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे होगे टू मॉम फॉर क्रिसमस, तो फॉर क्रिसमस इज एक्सप्लेनिंग द मैसेज, तो ये मैसेज है कि किस वजह से ही इज़ गिफ्टिंग समथिंग, और ये किसके लिए है, किस वजह से है। सो यहाँ पे यही डिफरेंस होता है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग में, ठीक है। समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके। सो वाई मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक पहले भी एक्सप्लेन कर दिया जब मैं सेलिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि ओवरऑल देखो, हर ब्रांड को अपनी सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है। सक्सेसफुल रहना है, अपनी ब्रांड पोजीशन हो गई, अपने आप की ब्रांडिंग के लिए, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग के लिए, वो सब चीज़ें के लिए मार्केटिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अल्टीमेटली जो बिज़नेस का जो फोकस है वो यही है कि आप अपना मार्केटिंग पे बेटर फोकस करो ताकि आपका बिज़नेस ग्रोथ हो पाए। बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा आपकी, अगर आपके बिज़नेस को लोग जानेंगे मार्केट में कि आपका आपका ये नाम है कंपनी का, एंड ये कंपनी क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, इनकी सेल्स कैसे होती है, इनकी
मीन्स इनकी सेल इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, या फिर ब्रांड काम कर रहा है नहीं कर रहा, यू नो व्हाट दे आर डूइंग इन द मार्केट, वो ऑपरेट कैसे कर रहे हैं बेसिकली। सो एवरीथिंग इम्पोर्टेंस क्यों है मार्केटिंग की, इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। मैम So next is help in understanding consumer preferences and change in it। ठीक है, so वो उसको मार्केटिंग हेल्प करती है ये जानने में कि आपकी नीड क्या है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है। पूरे साल भी कैडबरी बिकती है और फेस्टिवल्स के टाइम पे ज़्यादा बिकती हैं। ठीक है, बिकॉज उस समय कुछ नीड होती है। मीन्स फेस्टिवल सेज कि भाई कि कोई स्वीट इंट्रोड्यूस करो। एंड अगर आपने शायद सुना होगा तो जो कैडबरी की जो टैगलाइन कुछ टाइम पहले थी, जैसे कुछ चॉकलेट की एड्स होती थी तो उसमें होता था मुंह मीठा हो जाए। ठीक है, सो मुंह मीठा हो जाए इज अ टैग लाइन फॉर द फेस्टिवल्स ओकेजन, कीपिंग फेस्टिवल्स इन माइंड। ठीक है, सो उनको उनका जो टारगेट है, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं, सो वो सब पता होती हैं। अब जैसे हेयर इज़ अ कोका कोला एग्जाम्पल। सो पहले Coca-Cola, normal Coca-Cola was introduced in the market. Then they got to know that people are very diet conscious, health conscious हैं. So they prefer a low calorie Coke, जिसमें calories कम हो. So they introduce a diet Coke. ठीक है, फिर ज़ीरो फैट कोक, डाइट कोक्स एंड ऑल, हार्ड कोला, ये सब कोका कोला वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्यों इंट्रोड्यूस होना हुआ? बिकॉज दे गॉट टू नो दैट पीपल आर चेंजिंग देयर माइंड, उनका कंज्यूमर का माइंड चेंज हो रहा है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, इस वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें चेंज करी। ठीक है, सो इसीलिए मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती है। आपकी चेंज इन प्रेफरेंसेस होगा। ठीक है, और चेंज इन प्रेफरेंसेस के साथ साथ आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमेशा आपके बिजनेस को तो डिफाइन करती करती है, प्लस आपको एज ए इंडिविजुअल बिजनेस को भी डिफाइन करती है, क्योंकि वो एज अ कंपटीशन में भी आती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर सर्विस सेल कर रहे हो तो आप एक अलग हो जो सेल कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा। सो जस्ट टू मेंटेन योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपकी वो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी मार्केटिंग होनी चाहिए जो आपको सबसे डिफरेंट भी कर सके। ठीक है, एंड देन वो ऑब्वियसली वो कंपटीशन है, सो जितनी बेटर आपकी मार्केटिंग उतनी बेटर आपकी सेल्स। ठीक है, सो एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी बेटर मार्केटिंग उतनी बेटर सेल्स। सो क्योंकि मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत है, हर एक प्रोडक्ट है, हर एक सर्विस है, तो हर किसी फील्ड में कंपटीशन है। वेदर इट कम्स टू मतलब ई कॉमर्स है। अब जैसे लोग ज़्यादातर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं अमेज़ोन को। ठीक है, फिर उसी का कॉम्पिटिटर्स है, फ्लिपकार्ट भी है। फिर ऐसे ही अगर मैं क्लोथिंग की बात करूँ तो मिंत्रा एक और कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो मिंत्रा भी है, वहाँ पे भी ऐसी जो क्लोथिंग आइटम्स हैं और ये सब चीज़ें सेल आउट होती हैं। सो वो भी कॉम्पिटिशन बन जाता है। फिर उसके अलावा और भी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो कि डील करते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक होता है। सो वो भी उनके ई कॉमर्स के लिए वो भी एक कंपटीशन भी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ अमेज़ॉन काम कर रहा है या फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, मिंत्रा है या कुछ भी है, बट और भी कुछ छोटे ब्रांड्स हैं, होम ग्रोन इनग्रोन ब्रांड्स हैं जिनकी अपनी वेबसाइट है। वो चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट से परचेज़ करें। ठीक है, सो वो ऑटोमेटिकली मतलब अगर अमेज़ॉन को मार्केट में सस्टेन करना है तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिफ़ाइन करनी होगी ताकि अगर कंपटीशन इंक्रीज़ भी होता है तो भी उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है ना, समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, सो नाउ इट्स कम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग में भी यही है कि इट्स समवॉट द सेम जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, दैट आपके कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज लेके आओगे तो आपको बेटर सेटिस्फैक्शन मिलेगी कंज्यूमर से। ठीक है, आपका बेटर सेल टारगेट आपका जनरली बहुत जल्दी हिट हो सकता है अगर आपके कंज्यूमर सेटिस्फाइड हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, कोका कोला का एग्जाम्पल ही दिया था कि उनको लगा कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं लोग, इसलिए उन्होंने डाइट कोक का इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जिससे कि क्या हुआ कि उनकी जो उनकी डाइट कोक थी उसकी भी डिमांड इंक्रीज होने लग गई। पीपल गॉट टू नो कि ये कम कैलोरी की है और बेटर बेटर फॉर पीपल हु आर हैविंग हेल्थ इश्यूज, या फिर मतलब ऐसा कुछ है कि हेल्थ कॉन्शियस है, कम कैलोरीज इनटेक चाहिए, सो वो लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली क्वालिटी में डिग्रेड कोई भी होगा तो उसको किसी भी ब्रांड या अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो क्वालिटी डिग्रेड में चला जाए। तो ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन अ क्वालिटी इन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर फॉर एग्जांपल सर्विसेज की बात करूं, जैसे कि सो आपके अगर आपको कितने भी आपको वोडाफोन के, एयरटेल के कोई भी प्लान्स सस्ते मिल जाएं, कम रेट पे मिल जाएं, वो आपके लिए अच्छा है, वो आप सेटिस्फाई हो। बट अगर यही उनके सिम के सिग्नल्स नहीं आएंगे, उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होगी, या फिर मतलब कोई कॉल सेंटर्स पे कोई फ़ोन नहीं पिक करेगा, आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा, तो आप उतना ही उनकी क्वालिटी में डिग्रेड होगा ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड के साथ साथ क्वालिटी में डिग्रेड पसंद नहीं करेगा। सो दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड। ठीक है, देन इज़ गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो गुडविल तो प्रॉबेबली वही है कि आपकी ब्रांडिंग जितनी अच्छी है, आपकी लोग आपके बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं, मार्केट में जो भी लोग हैं वो आपको या फिर आपके प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा जानते हैं, सो दैट विल रिजल्ट इन द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आपका नाम यू आर ऑलवेज बी नोन फॉर द गुड वर्क यू हैव डन फॉर द सोसाइटी। आपने कुछ एक्टिविटीज़ करी, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करी, कोई कंट्रीब्यूशन किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुडविल का बहुत अच्छा एग्जांपल है टाटा। सो टाटा इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू कि अगर कभी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हुई है, सो दे हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग, कुछ ना कुछ अमाउंट उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गवर्नमेंट को या फिर फॉर द पीपल। लाइक कभी कोविड में किया, या फिर कुछ फ्लड्स आते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है, नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो ऑलवेज नोन फॉर देयर गुडविल। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आपकी लास्ट पॉइंट तक हम अगर आए तो जनरेट प्रॉफिटेबल सेल वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर आपकी सब चीज़ें, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट डिमांड में होगा, या फिर आपके जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सेटिस्फाइड होंगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी जो आपका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुश योर प्रोडक्ट एवरी टाइम कि ये ले लो, ये खरीद लो हमसे, या फिर ये ऐसा कर सकता है, ये प्रोडक्ट आपकी ऐसे हेल्प कर सकता है। तो वहाँ जहाँ पे पुश करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे थोड़ा सेल का वॉल्यूम कम ही रहता है, और जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी सेल जनरेट होती है, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बनेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यही खरीदो, या फिर हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, या इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, समझ आया आप लोग को? यस मैम। ठीक है, सो यही सब है। सो बेसिकली अब हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे आते हैं। सो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में बेसिकली ओवरऑल चीज़ें आती हैं एक प्रोडक्ट की, जो आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड वो आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो ओवरऑल सब चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च। फर्स्ट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने से पहले आप ये देखोगे कि कितने लोगों की वो नीड सेटिस्फाई कर सकता है। वो अगर हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। रिसर्च में कि किस ऑडियंस को कैसे टारगेट करेगा, लोगों की क्या राय है इस प्रोडक्ट को लेके, या फिर वो पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वो ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं, उनकी नीड है या नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट रिसर्च में आप सब कुछ देखते हो। आप ये भी देखते हो कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम ही प्रोडक्ट में या सेम ही सर्विस में आप लोग के सेम चीज़ों में डील कर रहे हैं। ठीक है, देन इट कम्स टू प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में भी आप प्रोडक्ट या सर्विस प्लान आउट करते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप प्लान आउट करते हो। आपको ऐसा तो नहीं है कि एक जैसे नेस्ले है या फिर आईटीसी है, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट की वेराइटीज़ हैं। ठीक है, वो बहुत सारी सेगमेंट्स में डील कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं।
सो उनको हर एक प्रोडक्ट की प्लानिंग अलग से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक प्लानिंग कर लियो वो सबके लिए सेम हो गई, ऐसा नहीं है। इट्स फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ उनके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो एक बिस्किट है जिसमें कि एक बिस्किट नॉर्मल क्रीम बिस्किट है, एक बिस्किट है जो कि शुगर फ्री और फाइबर रिच ऐसा बिस्किट है। सो ऑब्वियसली दोनों की जो टारगेट है, जो सेगमेंट है, वो दोनों की चेंज होगी। क्रीम बिस्किट जनरली विल बी पॉपुलर अमंग किड्स, स्कूल गोइंग किड्स, या फिर बच्चे जो ज़्यादा मतलब क्रीम बिस्किट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें खाते हैं, केक्स एंड ऑल, उनके बीच में ज़्यादा पॉपुलर होगा वो प्रोडक्ट। एंड रिच इन फाइबर एंड ऑल, तो वो अडल्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एडल्ट्स आर, उनको थोड़ी सी समझ जाती है कि ये प्रोडक्ट में शुगर फ्री है, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ज़्यादा फाइबर वाला प्रोडक्ट हम यूज़ करें, इस तरीके से। सो इसलिए उसकी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। देन पैकेजिंग ऑब्वियसली, क्योंकि पैकेजिंग इज़ द फर्स्ट थिंग विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स कि अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा या फिर देखा होगा कि जनरली जब लोग फेस्टिवल्स के टाइम में वो ऑफर्स में मतलब वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो जनरली ये देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग हो रखी है या फिर नहीं हो रखी। लूज़ प्रोडक्ट्स लेना लोग पसंद नहीं करते, एक अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो अगर उनको एक पूरा कॉम्बो प्रोडक्ट या इस तरीके से कुछ मिल जाता है तो वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं, तो वो जनरली प्रेफर करते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ें ना यूज़ करें, प्लास्टिक की पैकेजिंग ना हो, पेपर पैकेजिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप अपनी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो एंड एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो और डिग्रेड नहीं होने देते, मीन्स एक स्टैंडर्ड आपने अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस का मेंटेन कर लिया। नाउ यू विल फोकस ऑन दैट, मतलब आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे बट नीचे कभी नहीं चाहोगे कि आप उससे कभी नीचे हो, ठीक है। Then is branding. Branding is again, a part of marketing, wherein branding आप जो आपके चैनल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मतलब बहुत सारे चैनल्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हो। देन इज़ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग इज़ अ फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो प्राइसिंग का इशू रहता है। बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है जैसे कि नेस्ले की मैगी, एंड देन वो एक और प्रोडक्ट यिप्पी नूडल्स करके या मार्केट में आया था, तो उनकी प्राइसिंग क्लैश है, मतलब क्लैश हो रही थी। लाइक वो कुछ टाइम पे 12 रुपीज़ की हुई, 10 की हुई, फिर 15 की हुई। इस तरीके से प्राइसिंग चेंज होती रही, क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि वो मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो वो यही कोशिश करते हैं, हर कोई यही कोशिश करता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। बट अगेन अगर एक ब्रांड रख रहा है कोई 10 रुपीज़ की चीज़ और आप सेम ही ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो 25 में, तो ऑब्वियसली 10 वाली सोल्ड आउट होगी। हाँ, बट अगर उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होगी या फिर बहुत डिग्रेड होगी, तो हो सकता है कि आपकी 25 वाली भी सेल आउट हो जाए। बट इतने में इतना गैप होता नहीं है जनरली, क्योंकि बीच में कोई और कॉम्पिटिटर भी सेम प्राइसिंग पे या फिर सेम मार्जिन पे होता है कोई ना कोई। सो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सो इसीलिए ये अगेन ऑफ प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। Then is promotion. Promotion is again comes under the marketing. So प्रमोशन इज़ अगेन आप कौन सा डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हो या एड्स यूज़ कर रहे हो, प्रिंट मीडिया यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन कैन बी फॉर अ सर्टेन पीरियड की ये एक सर्टेन प्रोडक्ट है, ये सिर्फ हमारा एक सर्टेन टाइम पे ही अवेलेबल होगा, ठीक है। सर्टेन टाइम मीन्स सीजनल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो प्रमोशन अकॉर्डिंगली किया जाता है उसका। देन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका सेलिंग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग समथिंग कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप ऑब्वियसली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी होगी, आप किसी को होलसेल में प्रोडक्ट्स दोगे, किसी को रिटेल में दोगे, तो इस तरीके से चेन बन जाती है, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, देन फाइनल कंज्यूमर को जाके प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। देन इज सेलिंग।
सेलिंग इज़ द लास्ट एंड द फाइनल ऑलमोस्ट कि जहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन उनको प्रोडक्ट सेल आउट किया जा रहा है, ठीक है। एंड दे नो कि उनको ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर उनको मतलब एजुकेट करके ये प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। इस तरीके से कई बार एजुकेट और कई बार नीड, तो ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन इज़ द रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स रिटेन द कस्टमर। आपने अगर एक बार इनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट कर दी, तो आप इनको रिटेन करके रखो, मीन्स उनको और भी कुछ ना कुछ इस तरीके का देते रहो ताकि वो किसी और ब्रांड पे या किसी और चीज़ों पे स्विच ना करें। जैसे कि फॉर काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपका सिम्स, तो जो आपकी वोडाफोन एयरटेल सिम्स होती हैं, तो वो आप अगर आप एक प्लान परचेज़ करते हो और आपका 3 महीने बाद वो प्लान ख़त्म होना है, 4 महीने बाद प्लान ख़त्म होना है, तो वो आपको बेटर कुछ ना कुछ ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं कि लास्ट टाइम ये था, अब आप ये ले सकते हो, ठीक है। सो जैसे व्हाट अमेज़न इज़ डूइंग, अमेज़न ने पहले काफ़ी ज़्यादा सेल आउट किया, अपना पूरा मार्केट, अपना ऑडियंस बेस अपना बना लिया, एंड देन दे आर सेलिंग, नाउ दे आर रिटेनिंग द कस्टमर। हाउ दे आर रिटेनिंग द कस्टमर इज़, वो अमेज़न प्राइम को ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम उनका एक और एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उन्होंने निकाला मार्केट में, जहाँ पे उन्होंने लोगों को बोला कि पहले उनके पास लोग थे, रिटेन किया उन लोगों ने कस्टमर्स को, एंड देन दे गिव देम अ ऑफर कि आप प्राइम ले लो, आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, एंड देन यू विल रिसीव द प्रोडक्ट इन विद इन अ डे और 2। इस तरीके से मतलब आपको एक्स्ट्रा शिपिंग्स एंड ऑल वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। So that's how they are introducing a different product and they are also retaining them. So इस तरीके से retain भी किया जाता है, and then मतलब retain किया जाता है, and then functions और marketing यहाँ पे complete इस तरीके से होता है। So इसमें starting से end तक involvement होती है every time planning की, execution की, ठीक है। समझ आया?